बादशाह, मेरे नबी मदीना के भी बादशाह, मेरे नबी अरब के भी बादशाह, मेरे नबी अजम के भी बादशाह, मेरे नबी मशरिक के भी बादशाह, मेरे नबी मगरिब के भी बादशाह। अल्लाहु अकबर, सारी कायनात गुलाम है और मेरा नबी सारी कायनात का बादशाह है। वादी बथा में हुजूर को लाया गया। वो जो जन्नत में बुराक, वो जो जन्नत से बुराक लाया गया ना, वो जन्नत में बुराक और भी सवारियां मौजूद थी, उस बुराक को लाया गया। ये उलमा ने ये बात लिखी है अकायद की किताबों के अंदर कि वो बुराक जो जन्नत से लाया गया, उस बुराक का इंतखाब क्यों किया गया कि सारी सवारियां खुश हैं और वो बुराक रो रहा है, वो रो रहा है। अर्शी इंतजार कर रहे हैं, जन्नती इंतजार कर रहे हैं कि आज महबूब खुदा की आमद है, आज दीदार मुस्तफ़ा होगा, और ये बुराक रो रहा है। तो फिर पूछा गया कि तू क्यों रोता है? तो वो कहने लगा कि ये अपना अपना अंदाज है, ये हंस हंस के यार को मनाते हैं, मैं रो रो के मना रहा हूं, मैं रो रो के मना रहा हूं कि शायद मेरी किस्मत का सितारा चमके। ये बुराक लाया गया जन्नत से, वादी बथा में हुजूर पहुंचे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया कि जिब्रील, मेरे नबी की बशरियत का एक पर्दा हटा, क्योंकि फरिश्ते सारे नूरी हैं ना, फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, फरिश्तों को अल्लाह ने, सारे बोलो, आप रात जाग रहे हैं कि नहीं? फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से बनाया है, फरिश्ते सारे नूरी हैं। जब फरिश्ते वादी बतहा में गए तो वादी बतहा जगमग जगमग चमकने लगी, रोशन हो गई। अल्लाह ताला ने जिब्रील से फरमाया कि मेरे महबूब की बशरियत का एक पर्दा हटाओ, एक पर्दा, बशरियत का एक पर्दा। तो जब जिब्रील ने एक पर्दा हटाया तो जिब्रील और 70,000 फरिश्तों की नौरानियत जो है वो मार पड़ गई और मेरे नबी का नूर गालिब आ गया। हजरत जी वकार जिब्रील सामने आए और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुराक पर सवार किया। जब बुराक पर सवार किया तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जिद अक्सा में लाया गया। मस्जिद अक्सा में जिब्रील ने अजान दी, जिब्रील ने अजान दी, अंबिया ने सफ़ें बनाई और उन सफ़ों में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद भी खड़े हो गए। खुद हुजूर मुसल्ला इमामत पर नहीं गए, खुद बोलो जैसे, खुद नहीं गए, खुद नहीं गए। ये मेरे नबी की आजिज़ी भी है और इसमें अल्लाह की हिकमत भी है। अगर हुजूर खुद चले जाते तो बातें बनाने वाले कहते कि यार वहाँ आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहाँ नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, वहाँ इब्राहीम खलीलुल्लाह जद्दुल अंबिया भी मौजूद थे, वहाँ मूसा कलीमुल्लाह मौजूद थे, वहाँ ईसा रूहुल्लाह कलीमतुल्लाह आयतुल्लाह मौजूद थे। ये तो हुजूर खुद चले गए, अगर हुजूर ना जाते तो कोई और चला जाता। बातें बनाने वाले बातें बनाते, ये अल्लाह की हिकमत थी कि हुजूर खुद नहीं गए, मेरे नबी सफ में खड़े हैं। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया कि मेरे महबूब का हाथ पकड़ो और इमामत के मुसल्ले पे खड़ा करो, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि सारे नबियों के मनसब बड़े हैं, सारे नबियों के मनसब बड़े हैं। वो नबी भी हैं, वो रसूल भी हैं, वो सफ़ीउल्लाह की शान भी रखते हैं, वो नजीउल्लाह की शान भी रखते हैं, वो कलीमुल्लाह की शान भी रखते हैं, वो रूहुल्लाह की शान भी रखते हैं, वो खलीलुल्लाह की शान भी रखते हैं, वो ज़बीउल्लाह की शान भी रखते हैं। लेकिन इमामुल अंबिया हबीबुल्लाह की शान रखता है। इमामुल अंबिया हबीबुल्लाह, अल्लाह के हबीब की शान रखता है। कोई कलीम होगा, कोई खलील होगा, लेकिन ये मेरा महबूब है,
ये अल्लाह का हबीब है, इमामत का हकदार यही है। आज मुसल्ला इमामत पे मेरे महबूब को खड़ा करो। हुजूर ने इमामत फरमाई और इक्तदा में अंबिया ने नमाजें पढ़ी, नमाजें अदा की गई और नमाजों के बाद फिर सारे नबियों ने खुतबा दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आके कहा अना खलीलुल्लाह, अना इब्राहीम खलीलुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया अना आदम सफ़ीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया अना नूह नजीउल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना ईसा रूहुल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना मूसा कलीमुल्लाह। अंबिया आते रहे, अपना तारुफ कराते रहे और आखिर में मेरे नबी की बारी आई। हुजूर ने फरमाया अला व अना हबीबुल्लाह, सारे जान लो कि मैं अल्लाह का हबीब हूं। सारे जान लो कि मैं अल्लाह का हबीब हूं। हुजूर ने खुतबा दिया अंबिया के सामने, खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद मेरे नबी को बुराक पर बिठाया गया और फिर अर्श मुअल्ला की सैर का वक्त आया। ये सैर के 3 दर्जे हैं। बेटा उनसे पूछो, ये सैर के 3 दर्जे हैं। ये जो कहते हैं ना कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गए, बस ये उनको पता होना चाहिए कि एक सैर जो है वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ है और दूसरी सैर जो है वो आसमानों की तरफ है और तीसरी सैर जो है वो अर्श उला की तरफ है। आसमानों से अर्श उला तक। तो हुजूर बुराक पर बैठे। अब इख्तिसार के साथ क्योंकि वक्त नहीं है, हुजूर बुराक पे बैठे। जब बैठने का वक्त आया ना तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तवक्कुफ फरमाया। इधर देखें, हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया। जिब्रील परेशान है, या रसूल अल्लाह तशरीफ फरमाओ। आप बैठे, हुजूर बैठे, हुजूर बैठे। तो सरकार की आंखों से आंसू आ गए। अर्ज़ की हुजूर क्या बात है? फरमाया बैठ तो जाऊं लेकिन उम्मत याद आ रही। उम्मत याद आ रही है, उम्मत। मैं तो बुराक पे बैठ जाता हूं, कल कब्रों से मेरी उम्मत को निकाला जाएगा, उनके साथ क्या करोगे? रब का पैगाम आया, महबूब क्यों परेशान होते हैं, बुराक पे सवार हो। रब का आपसे वादा है, जो आपका पक्का उम्मती है वो कब्र से बाद में उठेगा, उसके लिए सवारी का इंतजाम पहले किया जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। रकाब संभाली जिब्रील ने। रकाब किसने संभाली? नुक्ते पे गौर करना, किसने? रकाब, जिस पे पांव रख के चढ़ा जाता है, वो रकाब संभाली जिब्रील ने। वो जो कहते हैं कि जिब्रील उस्ताद है, मैं पूछना चाहता हूं कि उस्ताद रकाब संभालता है या उस्ताद घोड़े पे बैठता है? नुक्ता को समझ आया? ये बात हवाई नहीं है, ये कुरान से साबित कर रहा हूं। वो कहते हैं कि जिब्रील ने कुरान पढ़ाया है, जिब्रील ने कुरान समझाया है। आओ रब क्या कहता है, जरा कुरान उठाओ। सूरह क़यामा 29वां पारा, अल्लाह पाक फरमाता है ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ऐ महबूब अपनी जुबान को तेजी से हरकत ना दे। जिब्रील कुरान पढ़ा रहे, हुजूर पढ़ रहे। अल्लाह पाक फरमा रहा है महबूब परेशान ना हो, आप तेजी से हरकत देते हैं कि कहीं कोई लफ्ज रह ना जाए। ऐ महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ऐ महबूब तेजी से हरकत न दे जुबान को। इन्ना अलैना जमाहू, आपके सीने में कुरान जमा करना अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया है। जिब्रील कुरान सिखाने नहीं आया, जिब्रील कुरान सुनाने आया है। सूरह मरियम का नुज़ूल हुआ, जिब्रील आया, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह पढ़े काफ।
या रूफ़े मुक़त्तिआत में ये सबसे बड़ा हर्फ काफ हा या आइन स्वाद। हज़रत साहब बैठे तो जिब्रील ने आके अर्ज़ की या रसूलल्लाह पढ़े काफ। हुज़ूर ने फरमाया मैं समझ गया हूँ। क्या फरमाया? मैं जिब्रील ने अर्ज़ की हुज़ूर पढ़े हा, फरमाया मैं समझ गया। जिब्रील ने अर्ज़ की हुज़ूर पढ़े या पढ़े, फरमाया मैं समझ गया। अर्ज़ की हुज़ूर पढ़े आइन, फरमाया मैं समझ गया। जिब्रील ने अर्ज़ की हुज़ूर पढ़े स्वाद, फरमाया मैं समझ गया। अब जिब्रील उस्ताद होता तो ये सवाल करता जो अब मैं बताने लगा हूं। जब हुज़ूर ने फरमाया ना मैं समझ गया समझ गया समझ गया, तो जिब्रील आगे से कहता है या रसूलल्लाह मुझे तो समझ आई नहीं, आपको कैसे आ गई? उस्ताद समझाने वाला है, ये शागिर्द से समझने वाला है। जरा अपनी अक्लों पे थोड़ा हाथ मारो, तुम्हें पता चले। जिब्रील अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मुझे तो समझ आई कोई नहीं, आपको समझ आ गई। हुजूर ने फरमाया जिब्रील मुझे कुरान सुनाना तेरा काम है, समझाना मेरे रब का काम। वाह, इन्हें बेचारियों की पता, उस्ताद है। जिब्रील सीखने आया है कुरान। अल्लाह फरमा रहे महबूब आप पढ़े, जुबान को तेजी से हरकत देते हैं तो रब को यह पसंद, रब को गवारा नहीं कि आपको यह भी तकलीफ उठानी पड़े कि तेज तेज पढ़ना पड़े। इन्ना अलैना जमा, ए महबूब आपके सीने में कुरान जमा करना रब का काम है। तो जिब्रील ने रकाब संभाली, नुक्ता सारा आपने समझ लिया। हुजूर सवार हुए, फिर सफ़र शुरू हुआ, आसमानी सफ़र। पहले आसमान पर दरवाज़ा खटखटाया, फरिश्ता कहने लगा जी कौन है? जिब्रील ने कहा मैं हूँ और मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो फरिश्ता कहने लगा हाँ हाँ ये दरवाज़ा इन्हीं के लिए खुलेगा। फिर पहले आसमान पर, फिर दूसरे आसमान पर, फिर तीसरे आसमान पर, फिर चौथे आसमान पर, फिर पाँचवें आसमान पर, फिर छठे आसमान पर, फिर बैतुल मामूर पर। फरिश्तों की भी हुजूर ने इमामत फरमाई। किसकी? फरिश्तों की। फरिश्तों की इमामत मेरे नबी ने फरमाई। और फिर सिदरतुल मुंतहा का सफ़र आया। सिदरतुल मुंतहा का मकीन, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा का मकीन है। जैसे आप इब्राहीम कॉलोनी के मकीन है, जिब्रील का मकान जो है वो सिदरतुल मुंतहा पर है। सिदरतुल मुंतहा का पहला बार्डर आया, जिब्रील साथ साथ है। जब अगला बार्डर आया तो जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह बस अब आगे मैं नहीं जा सकता, आगे मैं। जिब्राईल अमी रह गए राह में, अर्शे ऊला पे पहुंचा माँ, अर्शे ऊला पे। वो अगले बॉर्डर पे जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं आ सकता। हुजूर ने फरमाया ये क्या बात है? जहां जहां तू कहता रहा मैं तेरे साथ चलता रहा, और अब यहां बात आई है तो तू कहता है मैं जा नहीं सकता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह जिब्रील यहां तक भी आया है तो आपकी बरकत से ही आया है। यहां तक भी मैं आया हूं तो आपकी बरकत से आया हूं। खुदा की कसम अगर एक कदम भी आगे चलूंगा तो हूं नूर, लेकिन नूर से खाक हो जाऊंगा, नूर से खाक हो जाऊंगा, नूर से। सुनो फिर मेरे नबी ने क्या फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जिब्रील जरा याद कर, जब जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आतिश नमरूद में गए तो तू हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर उनसे कहने लगा है इब्राहीम
मुझे बताओ, मैं मदद के लिए आया हूँ, मैं वहाँ वहाँ जा सकता हूँ जहाँ जहाँ कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्रील, याद कर, तूने मेरे जज से ये कहा था कि मैं वहाँ वहाँ जा सकता हूँ जहाँ कोई नहीं जा सकता, तो सुन ले, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। मैं तो आज वहाँ जा रहा हूँ जहां तू भी नहीं जा सकता। बस अब आखिरी बात, फिर सरकार गए रब के पास, फिर रब का दीदार किया। जो रब से कहे कि मैं देखना चाहता हूं और रब कहे कि तू देख नहीं सकता, उसे मूसा कहते हैं। और जिसे रब कहे कि महबूब, रब आपका मुश्ताक है, उसे इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा कहते हैं। रब का दीदार हुआ, फिर रब ने कलाम किया, फिर हुजूर तशरीफ़ लाए तो एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुजूर ने फरमाया कि आयशा, आज मांग, क्या मांगती है? मांग, क्या मांगती है? मांग। अम्मा जी मुस्कुरा उठी, खुशी। अब ये खुशी वो है कि समझ नहीं आ रही कि अब मांगू क्या। क्यों जी? जब बंदे के पास पैसे ना हो तो फिर तमन्नाएं सर उठाती हैं। मिसाल दे रहा हूं दुनिया की। लेकिन जब पैसे आ जाएं तो फिर समझ नहीं आती खर्च कहां करने हैं। क्यों, ऐसा है कि नहीं जी? आज हुजूर फरमा रहे हैं मांगो, तो अम्मा जी फरमाती हैं हुजूर थोड़ी मोहलत दे दें, मैं अब्बा जी से मशवरा करके आती हूं। अब्बा जी से मशवरा करके मैं आती हूँ, मशवरा करके। अल्लाहु अकबर, अफजलुल खल्क बादल अंबिया की शान वाले सिद्दीक़ अकबर। अम्मा जी मशवरा करने के लिए गईं। अर्ज़ की, अब्बा जान, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया है कि मांगो, क्या मांगती हो? अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या मांगूं, तो आपसे मशवरा करने के लिए आ गई हूं। कुर्बान जाऊं यारे गार की शान पर, कुर्बान जाऊं यारे गार के इंतखाब पर। यह नहीं फरमाया कि हुजूर से दुनिया मांग लो, हुजूर से दौलत मांग लो, हुजूर से कारोबार मांग लो, हुजूर से ये मांग लो, हुजूर से वो मांग लो। कुछ नहीं फरमाया। अम्मा जी ने पूछा तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जाके रसूलुल्लाह की बारगाह में आज जाना अर्ज करना कि या रसूलल्लाह, अगर आपने देना ही है तो फिर हम आपसे मांगते हैं कि वो जो मेराज की रात आप रब की बारगाह में पहुंचे। इंज नहीं बुलंद आवाज, वो जो मेराज की रात आप रब की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह से आपने गुफ्तगू की, अल्लाह ने आपसे कलाम फरमाया, तो वो जो गुफ्तगू हुई, या रसूल अल्लाह, उस गुफ्तगू की एक बात हमें सुना दे। कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर की शान पर। मांगा भी है तो इल्म मांगा है, पूछी भी है तो राज की बात ही पूछी है। या रसूल अल्लाह, कोई एक बात सुना दें। अम्मा जी वापिस आई, आका करीम अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं पूछ के आई हूँ और मेरे बाप ने मुझे ये मशवरा दिया है कि मैं आपसे ये बात पूछूं। तो सरकार भी मुस्कुराए। हुजूर को पता है कि अबू बकर कभी दुनिया नहीं मांग सकता। मैं और आप तो सजदों में जाके भी दुनिया ही मांगते, इल्ला माशाअल्लाह। सबकी बात नहीं करता, बड़े बड़े नेक बंदे बैठे हैं। हम तो सजदों में जाके भी दुनिया मांगते हैं, कारोबार की वुसअत मांगते हैं, परेशानियों से निजात मांगते हैं। और अबू बकर से हुजूर फरमा रहे हैं मांगो, और वो क्या मांग रहे हैं? मेरे नबी मुस्कुराए और फिर मुस्कुरा के फरमाया कि आयशा, जाके अबू बकर को भी बता और मेरी उम्मत को भी बता कि जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह ने मुझसे कलाम किया, तो रब ने मुझसे फरमाया कि ए महबूब, जाके अपनी उम्मत को बता देना कि अगर आपका कोई उम्मती किसी उम्मती का टूटा हुआ दिल जोड़ दे तो मुझ पे लाजिम है कि मैं उसको जन्नत अता करूं। ये है मेरे नबी की मेराज।
रब ने इतनी शानों से मेराज पर बुलाया और उम्मत की बख्शिश का रब ने तोहफा दिया, बख्शिश के इनामात दिए, बख्शिश की बशारतें दी। हाँ हाँ, ये वो उम्मत है जिसे खैरुल उमम का दर्जा दिया गया कि रब ने मेराज पर बुलाकर अपने महबूब को उसकी उम्मत की बख्शिश की खबर सुनाई। अब आखिरी बात वो ये है कि आज मेराज शरीफ है, माशाल्लाह इतनी अच्छी महफिल हुई है। वो पीछे तक लोग बैठे हैं, वो माशाल्लाह टेक लगा के बैठे हैं, और यहाँ तक ये पीछे मजमा ही मजमा है। आप हज़रात को अल्लाह ताला खुश रखे। आप सरकार के मेराज की खुशी मनाने आए हैं। अल्लाह आपको उस ज़िंदगी की सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। आपके दुखों को भी अल्लाह खुशियों में बदल दे, और अल्लाह हम सबको अपने और अपने प्यारे हबीब के दर दौलत की हाज़िरी नसीब फरमाए। मेरे कुछ दोस्तों ने दुआ के लिए ख़ुसूसी तौर पे मुझे कहा है, कुछ मेरे बुज़ुर्ग दोस्त हैं, कुछ मेरे जवान दोस्त हैं, कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कुछ मेरी माएँ बहनें बेटियां हैं। मैं अब सबका नाम नहीं ले सकता, ना सबका फ़र्दन जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन सब के लिए ख़ुसूसी तौर पर मैं हाथ उठा के ये इल्तिजा करता हूँ कि या अल्लाह जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है, अल्लाह सब के हक़ में मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह सब की आदतें मंजूर फरमा, अल्लाह सब की मुरादें पूरी फरमा, अल्लाह सब की मुश्किलें हल फरमा, अल्लाह सब की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह हर एक को मोहताजी से बचा, अल्लाह हर एक को परेशानी से बचा, अल्लाह हर एक को ज़वाले नेमत से बचा। और या अल्लाह पाक हर एक को जो तूने नेमत अता की है, अल्लाह उसको नेमत का उरूज अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा